दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड सेकेंड ईयर के तृतीय प्रश्न पत्र समावेशी विद्यालय सृजन के मॉडल पेपर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट मॉडल पेपर के फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। देखिए प्रश्न 51, अधिगम बाधिता की विशेषता है। अधिगम बाधिता की विशेषता क्या है? पढ़ने की असमर्थता, लेखन की अशक्ता, संप्रेषण को समझने की समस्या। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है। अब देखिए दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण। हो सकता है कि जो दृष्टि बाधिता है किसी के जन्मजात हो या फिर वातावरण से किसी चोट के कारण, किसी घटना के कारण उसकी दृष्टि बाधित हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। पाठ्य संरचना का मुख्य सिद्धांत है। पाठ्य संरचना का मुख्य सिद्धांत क्या है? पाठ्य संरचना का मुख्य सिद्धांत है बालक केंद्रित। ब्रेल लिपि का विकास किया गया। देखिए जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? ब्रेल लिपि का विकास लुई ब्रेल ने किया था। और जो ब्रेल लिपि है, इस ब्रेल लिपि का प्रयोग कौन करते हैं? जो दृष्टि बाधित होते हैं। समस्यात्मक बालकों की विशेषता है। देखिए जितने भी विशिष्ट बालक हैं उनकी विशेषताएं और उनके जो लक्षण हैं वो आपको पता होना चाहिए। जो समस्यात्मक बालक हैं उनकी विशेषता क्या है? अप्रसन्नता, भय, संदेह भाव, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारत की जो राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है देहरादून। निम्न में से प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है। देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चे जिज्ञासु होते हैं, झगड़ालू नहीं होते हैं, सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में नवीनता। तो जो प्रतिभाशाली बालक हैं तो उनका कौन सा लक्षण नहीं है? झगड़ालू। अधिगम बाधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जो अधिगम बाधिता शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैमुअल क्रिक ने। विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं स्वास्थ्य बाधित, अस्थि बाधित, ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ए एवं बी दोनों। अस्थि बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कोलकाता। समस्यात्मक बालक है। समस्यात्मक बालक कौन है? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता को का कहना नहीं मानने वाला, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है कि जो बालक चोरी करता है, झूठ बोलता है और माता पिता का कहना ही नहीं मानता है तो उसे क्या कहेंगे? समस्यात्मक बालक। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण का विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित समावेशी कक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है। निर्देशन एवं परामर्श, मनोचिकित्सकों एवं मनोवैज्ञानिकों की सहभागिता, पुलिस विभाग की सेवाएं, अभिभावकों एवं समुदाय की सेवाएं। देखिए जो समावेशी शिक्षा है तो उसमें जो समावेशी शिक्षा कक्ष है उसमें पुलिस सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है। समावेशी कक्षा कक्ष में पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका में सम्मिलित है? विविधताओं की प्रकृति को समझना, कक्षा कक्ष की गतिविधियों में प्रतिभा करने के अवसर प्रदान करना, बालकों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यावसायिक चुनावों को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है। यह कथन किसका है? यह कथन है शिक्षा आयोग का। निर्देशन का अर्थ है आदेश देना, निर्देश देना, सहायता करना, निर्णय देना। देखिए जो निर्देशन का अर्थ होता है, निर्देशन का अर्थ होता है निर्णय देना। निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की उपयोगी सेवा है? निर्देशन व परामर्श, प्रशासनिक सहयोग, पर्यावरण मंत्रालय का सहयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है निर्देशन व परामर्श। शिक्षा के केंद्र
में क्या है? शिक्षक, पाठ्यक्रम, बालक, सरकारी छात्रवृत्ति। तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए जो वर्तमान शिक्षा है, वर्तमान शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालक। व्यावसायिक निर्देशन के जनक हैं। व्यावसायिक निर्देशन के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रैंक पार्सन्स को। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है देहरादून। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां, प्राथमिक एजेंसियां, मध्य एजेंसियां, द्वितीयक एजेंसियां। जो परिवार और पास पड़ोस हैं, ये समाजीकरण की कौन सी एजेंसियां मानी जाती हैं? प्राथमिक एजेंसियां। निर्देशन का प्रकार है। निर्देशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। निर्देशन प्रक्रिया है औपचारिक, अनौपचारिक, जीवन पर्यंत। निर्देशन औपचारिक, अनौपचारिक और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। परामर्श का प्रकार है नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, छात्र परामर्श, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ये कथन है कारगिल रोजर्स ने कहा है परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर क्या है? कारगिल रोजर्स। यह कथन कई बार पूछा गया है। निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है? संज्ञानात्मक दक्षता, भावात्मक दक्षता, मनोगत्यात्मक दक्षता, उपयुक्त सभी। तो एक विशिष्ट शिक्षक के लिए इन सभी चीज़ों का होना आवश्यक है। कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है दार्शनिक, निर्देशक, प्रबंधक, मित्र। तो जो कक्ष प्रबंधन होता है उसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? एक निर्देशक की। परामर्शदाता छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन बातों को ध्यान में रखते हैं? रुचियों का, आवश्यकताओं का, योग्यता का, उपयुक्त सभी का। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी का। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है? शिक्षण, पठन, निरीक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। बालक अध्यापक से सीखते हैं औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, दोनों रूप से, इनमें से कोई नहीं। जो बालक हैं बालक अध्यापक से औपचारिक रूप से सीखते हैं। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोनों के लिए। समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका है अभिभावकों की, शिक्षक की, पाठ्यक्रम की, समाज की। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक की। मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है निर्देशन एवं परामर्श द्वारा यह बताया जा सकता है कि क्या करने योग्य है और क्या न करने योग्य है। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्थान मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लखनऊ। परामर्श एवं उद्देश्य आत्मबोध या आत्मपरिचय है, यह कथन किसका है? यह कथन है रूथ स्ट्रैंग का। परामर्श से संबंधित उपकरण हैं संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। दल शिक्षण सर्वप्रथम विकसित हुआ। जो दल शिक्षण है ये सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में विकसित हुआ था? तो इसका सही आंसर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। पाठ्यक्रम की संस्कृति दर्शाता है। पाठ्यक्रम क्या दर्शाता है? पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति दर्शाता है, तो इसका सही आंसर क्या है? समाज। समूह शिक्षण विधि है। देखिए जो समूह शिक्षण विधि है किसकी विधि है? खेलकूद की, शिक्षण की, शारीरिक व्यायाम की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है समूह शिक्षण शिक्षण की विधि है। सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य हैं? ज्ञानात्मक, सामाजिक, ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ए एवं बी दोनों। मल्टीमीडिया को प्रमुख रूप से वर्गों में बांटा जा सकता है मुद्रित माध्यम, डिजिटल माध्यम, कंप्यूटराइज्ड माध्यम, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी।
उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है योकम एवं सिम्पसन। इसका सही आंसर है योकम एवं सिम्पसन। दल शिक्षण से संबंधित है। जो दल शिक्षण है ये किससे संबंधित है? जे फ्रीमैन, फ्रांसिस चेंज। तो इसका सही आंसर है ए एवं बी दोनों। एक विशिष्ट शिक्षक के प्रमुख गुण हैं व्यावसायिक दक्षता, धैर्य एवं सहनशीलता, सामाजिकता, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, समस्यात्मक बालक हैं। समस्यात्मक बालक कौन है? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, श्रवण बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मुंबई। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक, मंद बुद्धि बालक, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में सभी प्रकार के बालकों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो सामान्य बालक हों या फिर विशिष्ट बालक हों। उसी प्रकार से जिस प्रकार से समावेशी शिक्षा में सामान्य बालकों और सभी जो विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं उन सभी को एक साथ एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। प्रतिभाशाली बालक एक विशिष्ट बालक होता है, सत्य, असत्य, अनिश्चित, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ यही बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।